हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जाना फ़ॉन्ट के बारे में और पैराग्राफ के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टाइल्स के बारे में। स्टाइल्स में ये जो आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट्स, कलर्स और आउटलाइन टाइप के मिक्सचर हैं। उनको मिलाकर बनाए गए कुछ स्टाइल्स हैं। प्री डिफाइंड स्टाइल कह सकते हैं इनको, कि पहले से बने हुए कुछ रेडी स्टाइल्स हैं। अब जैसे कि आप अगर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो मेरे सामने है, इसमें अगर आपको स्टाइल लगाने हैं, अप्लाई करने हैं, तो हम यहाँ से बहुत आसानी से इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं। इस फर्स्ट लाइन को मैं हेडिंग दूंगा। उसके बाद ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से, मेरे पास बहुत सारे डिजाइन हैं, बहुत सारे पहले से तैयार फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद ये मेरी इससे हेडिंग 2 है, हेडिंग 2। उसके बाद ये बुलेट्स हैं, इसको हम हेडिंग 3 ले लेते हैं। हेडिंग 3 भी ले सकते हैं और सब टाइटल भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको उसे किस तरह से डिफाइन करना है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट पे इन रेडी स्टाइल्स का यूज करके स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना भी एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली एक स्टाइल का नेम देना है, माई स्टाइल। मैं इसका नाम दे देता हूँ माई स्टाइल। ओके। उसके बाद यहाँ पर आप अपना भी एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अपना स्टाइल क्रिएट करने के लिए आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी लाइन लेंगे और उस पर एक स्टाइल करेंगे। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फ़ॉन्ट सेट ले लेता हूँ और इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज कर देता हूँ और इसको एडवांस में जाके पोजीशन और इसकी आउटलाइन लेवल 2 ले लेता हूँ। ओके। इतना करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ स्टाइल। अब देखिए पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू, यहाँ पर प्रीव्यू आ गया है। जो जो चीजें मैंने अप्लाई की थी वो सब यहाँ पर शो कर रहा है, बशर्ते आपने वो पैराग्राफ सिलेक्ट किया हो। इस स्टाइल को नाम दे देंगे हम ऑरेंज L3। L3 इसलिए दिया क्योंकि मैंने आउटलाइन का लेवल 3 लिया था। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, चॉइस है। अब ये एक स्टाइल यहाँ पर रजिस्टर हो गया है क्योंकि ये हमने अपना खुद का स्टाइल बनाया है। अब ये यूनिवर्सली हम इस स्टाइल को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे भी यही स्टाइल अप्लाई करना है, तो मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना है और वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी यहाँ पर अप्लाई हो गई हैं। आप ये देखिए ये कोलैप्सेबल है, यानी इस पे लेवल भी अप्लाई हो गया है। अब ये लेवल 3 यानी हेडिंग 3 का पार्ट है, आउटलाइन लेवल 3 का पार्ट है। तो इस तरह से आप एडी स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं या अपना खुद का स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट्स को क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, वो हम यहां से भी कर सकते हैं। ये और ये सेम चीज है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें अप्लाई स्टाइल्स। आप अप्लाई स्टाइल्स में जाएंगे तो अप्लाई स्टाइल्स में आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सभी स्टाइल्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट हमारे सामने स्टाइल्स की है। यहाँ पर हमें इतनी जगह नहीं मिलती, इतना स्पेस नहीं होता कि सारे स्टाइल्स को यहाँ पर शो किया जा सके, लेकिन यहाँ पर फुल लिस्ट आपके सामने रेडी स्टाइल्स की अवेलेबल हो जाती है। उसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और उसको यहीं से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई में वही ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे जिसमें आप उनके फ़ॉन्ट, उनकी प्रॉपर्टीज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टाइल को न्यू क्रिएट करते समय भी हमें ये ऑप्शंस नजर आते हैं। अगर मैं इस एरो पे जाता हूं और फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज वाला ही जैसे मैंने स्टाइल बनाया था उस तरह से मैंने कोई ब्लैंक टेक्स्ट लिया है जिसपे कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं है, जिसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव किया गया था, और वहां जाके मैं क्रिएट अ स्टाइल करता हूं, तो मुझे इस स्टाइल पे भी प्रॉपर्टीज लगाने के लिए मॉडिफाई के बटन में जाना होगा और वहां से मैं इस पर्टिकुलर स्टाइल से रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकता हूं। ये हेडिंग 1 से लेकर जो हेडिंग 9 तक आप देख रहे हैं, इसका मतलब आउटलाइन 1 टू आउटलाइन 9 है, लेकिन ये स्टाइल्स के नेम ऑलरेडी हमने सेट किए हुए हैं, इसलिए हेडिंग 1 टू हेडिंग 9 आप इसको देख रहे हैं। स्टाइल बेस्ड ऑन का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर स्टाइल की सभी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, प्लस आप उसके अलावा अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आप इनमें से किस स्टाइल को यूज करना चाहते हैं, किसी भी रेडी स्टाइल को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेटिंग अपनी खुद की भी बनाना चाहते हैं, आप फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन, फ़ॉन्ट साइज,
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स और फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट साइज़, इन सब चीज़ों को अप्लाई करके अपना खुद का एक स्टाइल यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो स्टाइल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले से ही एक स्टाइल बनाएं, किसी चीज़ को आप पर्टिकुलर स्टाइल में लिखें, उसको सिलेक्ट करें और उस पर्टिकुलर स्टाइल को एक नाम दे दें। ये सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पर आपको विजुअलाइज होती हैं चीज़ें, सामने आपके दिख रहा होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी ब्लैंक टेक्स्ट को, किसी भी ऐसे टेक्स्ट को लें जिसपे कोई भी फॉर्मेटिंग ना हो और उसके बाद जाके उसको मॉडिफाई कर लें। तो ये दोनों ही तरीके से हम स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। स्टाइल्स के मोर में अगर हम जाएंगे तो आपको वही लिस्ट ऑफ स्टाइल्स मिल जाएंगे, जो वही ये वही लिस्ट है जो हम यहाँ ड्रॉप डाउन से अप्लाई स्टाइल्स में से हमने देखी थी, बस वो दिखाने का तरीका अलग अलग है। आप यहाँ से भी इनको अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं।